मैम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। नौरीन गफ़ार कौन है? Noreen Ghaffar is a networking guru. So connecting the dots is my work. So I'm a networking specialist, business networking specialist. आपको सबसे पहले किस तरह एंटरप्रेन्योरशिप और समाजी सरगर्मी में दिलचस्पी पैदा हुई? एक्चुअली बैंकर थी और एक औरत होने के नाते सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जो है वो मेरे घर की होती है, तो मेरे बेटे को मेरा टाइम ज़रूरी था मुझे देना. सो अल्लाह की तरफ से आई गॉट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. आई वाज रीजनल हेड नॉर्थ व्हेन आई लेफ्ट बैंकिंग. और अब मैं अपने फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, रिस्क अपनी जगह पे है लेकिन आवर्स फ्लेक्सिबल होते हैं, तो आप वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं जब तक आप चाहें, ऐसा मैं समझती हूँ. आपने अपने कारोबार को हरीफों से कैसे अलग किया और आपको मार्केट में किस चीज़ से अलग करता है? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन मेरी जो सबसे बड़ी है वो, चूँकि मैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ की मेंबर हूँ, जिसमें रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एक मेरा बहुत बड़ा बेंचमार्क है कि मैं उसकी चूँकि एक एक्टिव मेंबर हूँ, तो बहुत सारी कम्युनिटी के बारे में मुझे प्री हैंड इंफॉर्मेशन रहती है. प्लस चूँकि मेरा बैंकिंग से ताल्लुक़ रहा है, तो बैंकिंग की वजह से मुझे हर इंडस्ट्री के बारे में जो उसके एसओपीज़ हैं वो सारा कुछ पता है. दूसरा, मैं जब तक पढ़ नहीं लेती, क्योंकि सुन्नत भी यही सिखाती है, रब ने हमें सबसे पहला जो लफ्ज़ कहा था, इकरा इकरा इकरा, रीड रीड रीड, तो मैं पढ़ती हूँ. ठीक है, पढ़ती हूँ, एनालाइज करती हूँ और उसके बाद अपना काम शुरू करती हूँ. क्या आप हमें अपनी टीम के बारे में बता सकते हैं कि आपने अपने जो कारोबार की तरक्की और समाजी असरात में जो आपने इंतज़ामात किए वो कैसे किए? बताया था मैंने, कनेक्टिंग द डॉट्स का काम करती हूँ. जो जो जिधर जिधर जिसकी की आदत है ना, उन सबको द फर्स्ट फेज हमने जोड़ा साथ में. लाइक माइंडेड लोग हम साथ जुड़े हैं और उसके बाद हमने अपना कारोबार बनाया है, रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज किया है. जैसे मैं बिजनेस डेवलपमेंट और पीआर बहुत अच्छा कर सकती हूँ, फिर मेरे जो पार्टनर हैं वो एग्जीक्यूशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे से करते हैं. फिर एक हमारे साथ जो शख्स जुड़ा हुआ है हमारे ग्रुप के अंदर, वो फाइनेंस बहुत अच्छा करता है. तो जब हम की पार्टनर्स की पोजीशंस के ऊपर बैठे होते हैं तो टीम को नीचे एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है. एंड वी ईट स्लीप एंटरप्रेन्योरशिप. आपके ख्याल में एक खातून होने के नाते पाकिस्तान में एक कारोबारी और समाजी कारकुन के तौर पर आपके तजर्बे को मुस्बत और मनफी कैसे मुतासर किया? औरत होना एक ब्लेसिंग भी है और एक परेशानी भी है, क्योंकि हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का हिस्सा है. तो यहाँ पे हमें हर बार ना अपने आप को प्रूव करवाना पड़ता है कि हम ये काम कर सकते हैं. तो इसलिए हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, पढ़ना भी पड़ता है, ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है चीज़ें प्रूव करने के लिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को प्रूव नहीं करते तो वो हमारे साथ जुड़ते नहीं हैं जो हमारा माशरा है. और औरत हो के अपने आप को बचा के चलना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इतने चैलेंजेस, इतने प्रॉब्लम्स, इतने इश्यूज हैं हमारे मुल्क में, लेकिन उसको मुस्कुराहट के साथ सॉल्व करवाना वो जब ही कर सकते हैं जब हमने चीज़ें पढ़ी होंगी, हमने लिखा होगा कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है. सो रब के अलावा और कोई नहीं होता, तो आपको खुद खड़ा होना आना चाहिए. जब आप खुद खड़ा होते हैं तो ऑटोमेटिकली 10 हाथ आपके साथ जुड़ जाते हैं कि हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम भी खड़े हैं. तो लेकिन खुद खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है. सो औरत जितनी खुद स्ट्रॉन्ग होगी वो आगे एक अच्छा माशरा बना सकती है, मुझे लगता है. मेल कम्युनिटी में एक औरत के लिए कारोबार करना कितना मुश्किल है? मुश्किल नहीं है अगर हमें मालूम हो कि हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या है. तो औरत होने की वजह से आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है अगर आपने पढ़ लिया है और एक चीज़ लिख ली है कि मैंने ये करना है. तो जिस डायरेक्शन में जाना चाहेंगे रब आपके लिए वो रास्ता बनाता जाएगा. तो हमारे माशरे की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि औरत विथ विजडम, शऊर जिस औरत के पास है, काम करने का जज्बा है, तो हमें ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना, एक शेल्टर बना के ना रास्ते खुद ही बनाना शुरू कर देती कि शी इज़ हार्ड वर्किंग, लेट्स सपोर्ट. तो कुछ ऐसे हिडन लोग होते हैं जो कहीं आपको क्लिक किए हो और
वो खुद ही आपके लिए रास्ता, रब ने उनको चूज़ किया होता है, वो आपके लिए रास्ता बनाने शुरू कर देते हैं, वो खुद ही आपके लिए फ़ाइट करते होते हैं। लेकिन शर्त है हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा बड़ी शर्त है, हार्ड वर्क करना आना चाहिए। आप अपने बिजनेस को कैसे बैलेंस करते हैं? वर्क लाइफ बैलेंस के साथ करती हूँ क्योंकि फ्लेक्सिबल आवर्स है। तो मैं सुबह 5:30 उठती हूँ फजर पे, और अपने घर के जितने भी काम हैं वो करके, अपने बेटे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की चीज़ें देख के फिर मैं निकलती हूँ। और हमें एक ज़बरदस्त चीज़ दी हुई है फ़ोन, उससे मैं वर्चुअली कनेक्टेड रहती हूँ विथ माय फैमिली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी बिजनेस अचीवमेंट के बारे में बता सकते हैं कुछ? बिजनेस अचीवमेंट के बारे में ये बता सकती हूँ कि पीपल नो आई एम वन हार्ड वर्किंग वुमन हु नोज, हु इज कंसिस्टेंट एंड डिटरमिन्ड एंड फियरलेस। नौरीन गफ़ार खाने में क्या पसंद करती हैं? खाने में लोगों का दिमाग। कौन सी मूवी पसंद है? एनीथिंग टू डू विद लाइफ लेसन्स इन बिजनेस। सैर व तफरीह का शौक़ है? जी। कौन कौन से ममालिक की आपने सैर की हुई भी? मैं हर मोमेंट एंजॉय करती हूँ, तो जिधर भी जो मौका मिल जाए उसको वेल करती हूँ, क्योंकि मैं मोमेंट्स में जीती हूँ। खाक के हैं और खाक में मिल जाएंगे, तो हर वक्त कोशिश करते हैं कि अच्छा ही कर सकें, जितनी देर में कर सकें। तो किसी से नाराज़गियाँ नहीं रखती, ग्रजेस नहीं रख सकती, प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई वर्क विद utmost honesty and transparency in any relationship that I have, may it be business, may it be other relationship, anything. सच्चाई बहुत ज़रूरी है और ट्रांसपेरेंसी, झूठ नहीं बोलती। आखिर में मीडिया एम्पायर के लिए मैसेज? डूइंग वंडरफुल जॉब, यूथ है, अच्छा लगा मुझे आप लोग के पेज को मैंने पढ़ा, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर मैं अच्छी लगी या मेरी बात समझ आई तो ज़रूर सदका जारिया समझ के दुआ कर लीजिएगा। थैंक यू।